लिए समय बिताना है, कुछ गाना है, मुंह को खोलना है, हृदय को उंडेलना है। हालेलुया। आइए दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसका 9वां वचन जोर से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ, देखो यहोवा की आंखें समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती हैं, जिसका मन निष्कपट रहता है। बस अब मैं अपने अनुवाद में पढ़ता हूं, क्योंकि यहोवा की आंखें समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती है कि जिनका हृदय संपूर्ण रीति से उसका है, वह उनके प्रति अपनी सामर्थ को दिखा। आपकी बाइबल में लिखा है, बहन ने पढ़ा, जिसका मन निष्कपट रहता है, कपट नहीं रहता है, किसी स्वार्थ से प्रभु के पीछे नहीं है ना, किसी स्वार्थ से प्रभु के पीछे नहीं है, पर निष्कपट हृदय से प्रभु के पास आते हैं, उसकी खोज करते हैं। मैं कई बार इस वचन को प्रचार कर चुका हूं, पर कल दिन में जब मैं सुबह दिन में बाइबल पढ़ रहा था, फिर रात में थोड़ी देर बैठा और प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु क्या है जो मेरे हृदय को आपने यहाँ पर रोक दिया है, क्या मतलब है। और मैं फिर रात्रि में और सुबह भी उठकर इस पर मनन कर रहा था, तो एक बात जो मेरे कानों में आई, मेरे हृदय में जो आवाज आई, परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए उत्साहित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए क्या रहता है? उत्साहित रहता है। हमको लगता है चंगाई नहीं मिली, दुष्टात्मा नहीं निकला, परमेश्वर बोलता है, कई बार हम देखते हैं अरे आश्रयक्रम नहीं हुआ मेरे जीवन में, मुझको ये आशीष, ये कुछ जो है वो मेरी और आपकी कमी है, विश्वास की कमी बोलो, किसी और की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए क्या हैगा? उत्साहित है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में 1:12 में यिर्मयाह को प्रभु बोलता, क्या दिखाई देता है? बोला एक बादाम की टहनी दिखाई, तूने सही देखा, मैं इसको पूरा करने के लिए क्या हूं? उत्सुक हूं। प्रभु वचन को पूरा करने के लिए, अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए क्या रहता है? उत्साहित रहता है। जैसे खिलाड़ी जो बहुत टैलेंटेड है, अच्छा खेलता है, उसको वो मौका ढूंढता रहता है, मुझको मौका मिले, मुझको मैदान में खेलने का मौका मिले। हालेलुया। ताकि मैं अपनी टैलेंट को दिखा सकूं, मैं कितना अच्छा खेल सकता हूं। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। परंतु आज जो बात हो रही है, और मेरे और आपके अंदर भी ये इच्छा होना चाहिए, प्रभु मैं तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूं। हालेलुया। ये विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास भी होना चाहिए, प्रभु आप सामर्थी काम करते हैं। हालेलुया। क्या बोलना? परमेश्वर आप सामर्थी काम करते हैं। आपके जवान में ये हमेशा अंगीकार होना चाहिए, परमेश्वर सामर्थी काम करता है, परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य करता है। हालेलुया। उसको छोड़ कोई, दाऊद अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखता है, क्योंकि उसके जो जवान में, उसकी भजन में, उसकी गीतों में एक ही बात, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। दाऊद में भजन संहिता में लिखा हुआ है, उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई आश्चर्य नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। पहली बात, यदि आप आश्चर्य और सामर्थ देखना चाहते हैं, तो आपके उठते बैठते आपके अंदर ये बात होना चाहिए, और जवान में अंगीकार होना चाहिए, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। बहुत बड़े प्रभु के दास ने, उनकी बुक में मैंने पढ़ा, ऐसा लिखा है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड। बड़े परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा रखो। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड। हालेलुया। महान परमेश्वर से छोटी बातों की अपेक्षा मत रखो। प्रभु सब दर्द, प्रभु पेट दर्द, प्रभु दाल रोटी। हालेलुया। यही है, हम आज तक यही है। हालेलुया। वह प्रभु क्या कह रहा है? बड़े परमेश्वर से बड़ी बातों की क्या रखो? अपेक्षा रखो। हालेलुया। और दाऊद के अंदर ये बातें थी। प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद को चुना भी नहीं गया था राजा बनने के लिए, हालेलुया, पर दाऊद परमेश्वर के भजन को गाया करता था। पर जब उसका अभिषेक हो गया, और जब शाऊल के सामने खड़ा है, गोलियत को कोई मार नहीं पा रहा है, और तब दाऊद क्या बोलता है? ओ तेरे दास ने सिंह और भालू मारे हैं। हालेलुया। उसने बताया, मैं
बड़ा बच्चा जरूर हूं, चेहरे पे मत जाओ, मेरे हाइट पे मत जाओ, मेरे हाथों की कमजोरी पे मत जाओ, मेरे दिल को देखो, मेरे दिल में बड़े बड़े काम करने की क्या है, कुव्वत है। हालेलुया। मैंने सिंह और भालू मारे हैं राजा, तो ये गोलियत कौन होता है, इसको भी मैं मार सकता हूं। हालेलुया। शायद ताकत में गोलियत से दाऊद बहुत कमजोर था। यूं बोलूं, गोलियत एक झापड़ मारता तो दाऊद वहां जाके गिरता, पर बात यह थी गोलियत से ज्यादा हिम्मत, पूरे इजराइल की सेना से ज्यादा हिम्मत किसके अंदर थी, दाऊद के अंदर थी। हालेलुया। और परमेश्वर तो तैयार है सामर्थ्य दिखाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है सामर्थ्य दिखाने के लिए। प्रभु ने बच्चा का चुन लिया, बेटा बड़े बड़े छुप गए गुफा में, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, बच्चा तू ही बेटा, तू ही हिम्मत को दिखा। और बच्चे को चुन लिया कि इतने बड़े गोलियत को मार के गिराए और इजराइलियों को पलिश्तियों के ऊपर जय दिलाए, और क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत थी। और परमेश्वर ने सामर्थ्य इसलिए भी दिखाया क्योंकि प्रभु ने शाऊल को त्याग दिया था। बाइबल आगे बताती है शाऊल को त्याग दिया था, और दाऊद के लिए प्रभु कहता है शमूएल को कि मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, प्रचार मैं जब प्रचार करता हूं, अब प्रचार की रीति में ऐसा बैठ के संदेश मत सुना करिए, ठीक है ना, क्योंकि राजनीतिक प्रचार नहीं हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो पवित्र आत्मा दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है आपके अंदर काम होने के लिए। हालेलुया। आपको बदलने के लिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जो वचन में लिखा हमने पढ़ा है वो कि यहोवा की आंखें समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती है। हालेलुया। जब सिलेक्शन होता है क्रिकेट में, फुटबॉल में, तो जो कोच होते हैं वो देखते रहते हैं सैकड़ों खिलाड़ी। हमारा भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, खेलने वाले 11-15 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और मालूम है लाखों बच्चे खेलते हैं जो मैदान में प्रैक्टिस करते हैं अच्छे अच्छे, पर कोच लोग उनमें से केवल 11 और 15 को चुनना है कि ये भारत को कुछ जिता सकते, कुछ मुकाम पे ला सकते हैं। हमारा परमेश्वर भी देखता रहता। परमेश्वर बोलता मैं सामर्थ को दिखाऊं तो किसके द्वारा दिखाऊं तो किसके द्वारा दिखाऊं। हालेलुया। शाऊल के द्वारा सोचा, और शाऊल के द्वारा थोड़ा सामर्थ दिखाया था कि शाऊल का हृदय परमेश्वर से ज्यादा क्या हुआ, वो लालच में लग गया कि मोटी मोटी गाय, बैल, भेड़, बकरी और दूसरी बातों में शाऊल का हृदय लग गया। परमेश्वर का हृदय शाऊल से अलग हो गया, और परमेश्वर का हृदय किससे लग गया, दाऊद से लग गया। हालेलुया। क्या कह रहा है, जिसका हृदय में निष्कपट है, जिसका हृदय संपूर्ण रीति से किसका है, परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके अंदर एक उस बात को जगाना चाह रहा हूं, आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु मेरे द्वारा प्रभु एक आध काम कर, मेरी दुआ से प्रभु एक आध कैंसर का बीमार चंगा हो, मेरी प्रार्थना से पिता परमेश्वर लगड़ा चले, मेरी प्रार्थना के द्वारा केवल सर दर्द, पैर दर्द नहीं प्रभु, ये छोटे छोटे काम को आप करोगे, पर प्रभु अब मेरी प्रार्थना के द्वारा कुछ ऐसा चमत्कार करो प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरी महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य दिखाना चाहता है, पर हृदय आपका कितना है प्रभु के प्रति, हृदय कितना है। हालेलुया। और क्या रखिए, आपका हृदय आपके चाल चलन, आपके व्यवहार में दिखाई देता है कि परमेश्वर के प्रति है। क्योंकि दिखाई दिया अमालेकियों को प्रभु ने बोला मिटा डालना, पर हृदय दिखाई दे रहा है मोटी मोटी गाय, बैल, भेड़, बकरी, थोड़ा लालच आ गया। हम सब भी प्रभु से प्यार करते चल जाना है, बाइबल भी पढ़ लेना है, पास्टर साहब सिखाते रहते हैं, करना चाहिए, परंतु फिर भी पूरा हृदय नहीं है। अभी हृदय कहाँ है, कुछ संसारिकता में लगा है, ओ पैसा कमाना है, कुछ ऐसा कुछ करना है, ये करना, ये सब प्रभु कहेगा। प्रभु का वचन में क्या लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे संग संग बनी रहेगी, और यहोवा के धाम में मैं सर्वदा क्या करूंगा, वास करूंगा। जो उसके राज और धर्म की खोज करते हैं, सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हालेलुया। तो ये तो बात है ही, प्रभु देगा ही, सब कुछ करना है, प्रभु को करना है, क्योंकि वो अपनी जबान का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने अपने लौते बेटे यीशु को नहीं रख छोड़ा, तो उसके संग सब कुछ बहुतायत से क्यों ना देगा। हालेलुया। फिर भी हम दाल रोटी की चिंता में हैं। हालेलुया। किसकी चिंता में, दाल रोटी, मकान का किराया, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इसी में जीवन घुटा जा रहा है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। पर जब वचन को देखते हैं, बाइबल बताती है दाऊद ने
अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। हालेलुया। आइए भजन संहिता 18 निकालें, कुछ बातों को निकालेंगे जो बाद में मूसा के विषय में बोलना है, उसको उस पर आएंगे हम लोग। पहले हम दाऊद के विषय में देखें। भजन संहिता 18 जल्दी निकालें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। चलो जल्दी से 25 पढ़ो, जो जिसको मिल गया वो पढ़ो। दयालु के प्रति अपने को दयालु दिखाता है। हाँ, हेलो, ध्यान सुन रहे हैं आप लोग? आप दयालु हैं, परमेश्वर आपको कैसा दिखाएगा अपने आप को? दयालु है। क्या दयालु है? हेलो, प्रश्न है आपसे, अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आप दयालु हैं? देखकर दया आती है किसी को? बोले हम अच्छे, दूसरों से क्या लेना देना। दया है क्या सचमुच? तरस आ जाता है किसी को देखकर, आंसू बहते हैं। दयालु के प्रति ही प्रभु अपने आप को क्या दिखाता है? आप कठोर हो, प्रभु कैसे दयालु बने? प्रभु दया कर, बोले तू तो अपने आप को दयालु बना। फिर आगे, खरे के प्रति, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कौन परफेक्ट है? इंग्लिश में जब मैं पढ़ रहा था बोला हुज हार्ट इज परफेक्ट। 2 क्रॉनिकल 16:9 में जो लिखा है, दूसरा अध्याय 16 में, जिसका हृदय इंग्लिश में सिद्ध हो चुका है, उसके प्रति मैं अपनी सामर्थ को दिखाता। ये मालूम है किससे बात कर रहा प्रभु? आसा राजा से। बोला तेरा पिता को मैंने बड़ी बड़ी विजय दिया, कम सेना थी तेरे पिता के पास और असंख्य सेना सामने थी, दुश्मन बड़े थे, तुम्हारी ताकत कम थी, फिर भी मैंने तुमको क्या कर दिया? विजय दे दिया, क्योंकि तेरा पिता मेरे पे भरोसा रखता था और तेरा मेरे पिता पूरा हृदय अपनी सेना की ताकत पर नहीं, किस पे रखा था? परमेश्वर पर रखा था। हालेलुया। जैसे दाऊद क्या कहता है, किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रथों पर हमको तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर ही गर्व है। हालेलुया। मेरे को तो गर्व है भैया, मेरे पास 2 मंजिला घर है, 4 चक्के की मेरे पास गाड़ी भी है। मेरे पास गर्व है क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी ज्यादा हूं। हालेलुया। ऐसे कुछ है ना, अरे अच्छे कमा लेते हैं, जेब भरा रहता है। हालेलुया। क्या बोलता? किस पर गर्व है? अपने परमेश्वर पर। सामर्थ देखना है, पैसे की देखना तो आप कमा लो, अपनी सामर्थ दिखा लो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो पूरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर। इसलिए मैं अपना पूरा हृदय किस पे लगाता हूँ? परमेश्वर पर, क्योंकि मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहता हूँ। पर नियम सुन लो, दाऊद का अनुभव सुन लो, दयालु के प्रति, हालेलुया, खरे के प्रति। कब तक टेढ़े बने रहोगे? सोचो कि प्रभु कुछ काम कर दे। हमारा मन खुद का टेढ़ा और प्रभु से खराई की बात समझते। नियम समझ ले वचन पढ़ के। खरे के प्रति मैं अपने आप को क्या दिखाता हूँ? खरा। आगे पढ़िए। हमारे हृदय अशुद्ध, हमारा मुंह अशुद्ध, और हम क्या चाहते हैं? प्रभु परमेश्वर जो पवित्र है वो मेरे अंदर काम करे। हालेलुया। तो मैं पढ़ रहा था ना, मैं सच बता रहा, मैंने आज देखो था, कोई डायरी लेके नहीं आया, तो इस तरह वचन छांट का पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था। बोला कलीसिया से बोल, और मैं फिर बोलता हूँ, मैं कलीसिया से बोलने के पहले प्रभु मेरे को काट दो, क्योंकि 2 धारी तलवार है वो, पहले मेरे को काटेगा फिर आपको काटेगा। हालेलुया। दोनों तरफ धार है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रभु तू काम कर। प्रभु ने तू दयालु बन, खरा बन, फिर क्या है? शुद्ध बन, तब वो शुद्ध परमेश्वर तो तेरे जीवन में शुद्धता का काम। शुद्ध, ये ओठों को शुद्ध रखना, हृदय को शुद्ध रखना। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री और कुलुसियों की पत्री में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। पर मसीह लोग मजाक मजाक में कितनी गंदी बातें करते हैं, कितने क्या क्या बोल जाते हैं। हम सोचते मजाक है, प्रभु का वचन मजाक नहीं है। हालेलुया। शुद्ध के प्रति अपने आप को शुद्ध दिखाता। उसके आगे मेरे में लिखा, टेढ़े के प्रति तू चतुर। आप ज्यादा चतुर हो, हमसे ज्यादा चतुर प्रभु बन सकता है। टेढ़ा आप सोचते कुछ नहीं होता, हम अपने आप को टेढ़ा बना रहे हैं, प्रभु से सीधा काम मांगते हैं। टेढ़े के प्रति बोलो ना। हम दुनिया में जब कभी कभी कुछ देखते हैं, इसके संग ऐसा क्यों हुआ, इसके संग, न्याय मत करो, सब कुछ वचन में लिखा क्यों उसके संग ऐसा होता है, क्यों उसके संग ऐसा नहीं हुआ। टेढ़े के प्रति वो क्या बनता है? आप सीधे हो जाओ, परमेश्वर भी सीधा है। आप भोले बन जाओ, परमेश्वर, आप दयालु बन जाओ, परमेश्वर दयालु है। 27 पढ़ना बेटा। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, हाँ,
दीन लोगों को, पहले कह दिया ना प्रभु, दयालु के प्रति में दयालु, प्रेज द लॉर्ड, और घमंड भरी आंखों को, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम में लिखा है, व्यक्ति था कुर्नेलियुस नाम का, प्रभु में नहीं था, यहूदी नहीं था, और बहुत दयालु था, बहुत दान देता था, बहुत दुआ करता था, परंतु उसको ना सुसमाचार मालूम है, ना बपतिस्मा मालूम है, ना पवित्र आत्मा मालूम है। हालेलुया। आज हम लोग जो बातें जानते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कलीसिया के लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो शायद उस पवित्र आत्मा के इतने निकट नहीं है, पर वो अनुग्रह हुआ कि आप और मैं समझ नहीं पाए। पर मैंने कई लोगों से मिला, मैं कई बार बोलता हूँ, भैया मेरी कलीसिया में अनजाति से आए हुए लोग हैं, विशेषकर बरेला कलीसिया में, और कई जो रिश्ते आते हैं लड़के लड़कियों के, लड़की कैसी है, अरे वो तो अनजाति से आए, हम लोग मसीह है। मैंने बोला आप बचपन के मसीह हो, और हमारी कलीसिया के जो अनजाति है ना, वो आपसे कई गुना बढ़ के, वो आपसे अच्छी दुआ करते हैं और आपसे ज़्यादा अच्छी बाइबल जानते हैं। हालेलुया। कोई जन्म से है या अभी से, बात फर्क नहीं पड़ता। आप कितने पानी में हैं, मसीह में कहाँ तक बढ़े हैं आप। हालेलुया। और क्या लिखा है, वो परमेश्वर दीन लोगों के प्रति, दीन लोगों को बचाता है, और घमंड भरी आंखों को, घमंड भरी आंखें ना, घमंड क्या होता है, कौन गिराया गया ऊपर से, जोर से बोलो, कारण क्यों था, क्या था, जोर से बोलो, कारण क्या था। हर एक जो गिरता है ना, वो कंपेयर करता है, इससे ऊपर बढ़ जाऊं, इससे अच्छा मैं हूं, या अपने शब्दों से नहीं तो अपने व्यवहार से, और दूसरे को नीचे देखता है, वो क्या कहलाता है, वो गिराया जाता है। हालेलुया। मैं जल्दी कम शब्दों में बताना चाहता हूं, मैं आज ये बताना चाह रहा हूं, जो प्रभु कह रहा है कि हम परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है, और अपने हृदय को हमको दयालु, खरा, शुद्ध और परमेश्वर के सामने सीधा रखने की कोशिश। हालेलुया। हम मत सोचना परमेश्वर, जैसे मैं मनुष्य को बेवकूफ बना देता ना, अपने पड़ोसी को बना दिया यार, अरे मैंने अपने दोस्त को ऐसा बताया, मान गया, मैंने घुमा दिया। परमेश्वर वैसा नहीं है कि आप कुछ दिखाओ और मन में कुछ रखे। परमेश्वर एक एक चीज को जांचने वाला परमेश्वर है, सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है, और आपको देखकर ही वो दयालु बनेगा, आपको, आपकी सीधाई को देखकर वो सीधा बनेगा, आपकी शुद्धता को देखकर अपनी शुद्धता के काम प्रकट करेगा। हालेलुया। यदि मैंने अशुद्धता के काम गुप्त में किए, वो भी प्रभु प्रकट कर देता है, और जब मुझे पश्चाताप करके उसके सामने शुद्ध आता हूँ, तब प्रभु, मैं अक्सर, अभी हमारे यहाँ आप लोग में से बहुत लोग नहीं आए, कुछ लोग एब्सेंट थे 12 तारीख को, और बहुत लोग आए थे। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, पवित्र आत्मा ने मेरे को, मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ, प्रभु 12 तारीख का कार्यक्रम है, ठीक 2 दिन पहले आपको मौसम मालूम है, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा डरा, परंतु मैंने कोई बात नहीं, मैं दुआ किया। प्रभु ने मेरे मन में बोला, तूने आज तक जो मीटिंग किया कभी असफल हुई है। मैं सोचा, मैंने हाँ प्रभु, मैं बड़े बड़े चर्चों में जो मीटिंग कराता, पास्टर फेलोशिप, मैं इसलिए नहीं कह रहा, अपनी महिमा के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने पर नहीं, पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखता, उससे दुआ करता, प्रभु कुछ नहीं है, तेरी दया चाहिए, तेरी दया चाहिए। और जो लोग मीटिंग्स में आए थे, जितनों से मैंने सुना, कोई ने भी एक कमी नहीं बताया, सबने बोले बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत अच्छा भोजन बना था, क्या लग रहा था, क्या आराधना हो रही थी, बहुत अच्छी गवाही थी, बहुत अच्छा प्रभु का दास ने वचन दिया, बहुत अच्छा भोजन था, और हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पब्लिक, उससे बढ़कर पब्लिक आई थी। प्रभु को महिमा देने के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रभु ने इस बात को धीमे आवाज में बोला, मैं हूं बेटा, तेरे काम को सफल करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है, पर जब हम टेढ़े रहते हैं, हम अशुद्ध रहते हैं, हम खुद दयालु नहीं रहते, कैसे प्रभु करेगा? क्योंकि प्रभु अपने वचन से हटके कुछ नहीं, और दाऊद का अनुभव है, मैं दयालु के प्रति दयालु, प्रेज द लॉर्ड, खरे के प्रति खरा हूं, शुद्ध के प्रति शुद्ध हूं। आइए एक वचन और देखेंगे अपन, और टेढ़े के प्रति मैं चतुर बनता हूं। निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जल्दी खोल बेटा, 24 से पढ़ो, जो भी जो खोल लेता है पहले पढ़ लीजिए आप। 11 अध्याय का 24 पद से पढ़ना शुरू करें। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर हाँ फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, इसलिए कि उसे, अब देखो 3-4 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे ना। प्रभु कह रहा है, विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार। अब देखो मूसा कहता है, ध्यान जैसा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मूसा कहता है कि मेरे समान परमेश्वर एक नबी तुम्हें देगा। किसके विषय में बात किया मूसा ने? बताओ ना। माय गॉड, यदि पुराने ऐसे बैठेंगे ना तो लगता है मेरे को फिर से ABCD दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। किसके विषय में कहा था मूसा ने ऐसा? हाँ, कितने बार बोला आपने, उसने डायरी लेके आया करो, लिखा करो एक एक वचन, भूल जाते हो। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में मूसा कहता है मेरे समान परमेश्वर क्या खड़ा करेगा? एक नबी को, व्यवस्था में उन्होंने लिखा, खड़ा करेगा। जैसे मूसा उस जमाने का एक छुटकारा देने वाला बना 6 लाख परिवारों को, पर मेरे से भी बड़ा एक आने वाला है। कौन है वो? यीशु मसीह। हालेलुया। और वो मूसा के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े सामर्थ के काम दिखाए। पर उसकी 4 बातें बता रहा हूं मैं जल्दी से। ऐसे नहीं दिखाता प्रभु सामर्थ। पहले ये मूसा अपनी ताकत से जवान था, 40 साल का लड़का, ठीक है, और क्या किया? एक मिस्री को मारा, दूसरे दिन इजराइलियों के बीच में गया, परंतु खबर फिरौन को लग गई। समझौता हो सकता था पर वो भाग गया। 40 साल लग गए उसको। 40 साल प्रभु उसके पास नहीं आया। 40 साल के बाद परमेश्वर उसके पास आया। हालेलुया। और आग में जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दे रहा है। पर जो मूसा ने किया उस बात को सुनना ध्यान से। क्यों प्रभु ने मूसा के हाथों से लाल समुद्र को 2 भाग करा रहा है? मूसा के कहने पर मन्ना बरस रहा है। मूसा के द्वारा 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल रहा है प्रभु। टिड्डियां ला रहा है, क्या उसके बाद जानवरों को, पैलोटों को मार दिया, इंसान के पैलोटों को मार दिया, पानी को, नील नदी के पानी को लाल कर दिया। हालेलुया। ये सामर्थ परमेश्वर मूसा के द्वारा दिखा रहा है। पर मालूम है मूसा के द्वारा क्यों दिखा रहा है? आप सुनिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा भी प्रभु सामर्थ्य को दिखाए, ध्यान से सुनना। पढ़ बेटा फिर से 24। विश्वास से मूसा ने सयाने होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार। देखो, विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जा। मेरे भाई में लिखा, आपके में लिखा सियाना, मेरे लिखा बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, 40 साल का हो गया। क्या है? राजकुमार। क्या है वो? राजकुमार। परंतु राजकुमार, अब सरल शब्दों में बोलूं, राजकुमार रहने से ज्यादा उसको परमेश्वर का दास बनना पसंद आया। हालेलुया। मालूम, कई बार हम अपने जीवन में, संसार में जो हमको मान सम्मान मिला ना, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो धनी को यीशु ने कहा सब कुछ बेच, मेरे पीछे आ। नहीं बेचा, क्योंकि उसको अपने धनी होने पे घमंड था। आज कई लोग मसीह में आकर सच्चाई जानकर भी लौट जाते। क्यों? हमारे समाज में हमारा कोई पद भी है, हम सरपंच है, हम अपने घर के बड़े लड़के हैं, हमारे घर में हमारे माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप, हमारा एक परिवार है। परंतु इसने अपने राजकुमार के पद से ज्यादा किसको पसंद किया? परमेश्वर का दास बनना। हालेलुया। कई बार समझौता कर दे, परमेश्वर की सेवा देख लेंगे, हमारा घर देखो। पहला त्याग, राजकुमार का पद छोड़ दिया, राजा बनता आगे जाकर। पर तो उसने क्या स्वीकार किया? राजकुमार फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। आपको निर्णय लेना है, क्या स्वीकार करूं और क्या त्याग करूं। अपने बारे में सोचिए, कितनी बातों को त्याग करें आपने आज तक? हेलो, सोचे त्याग किए मसीह के लिए? कुछ जो सरल है वो तो त्याग कर दे, कठिन चीजें त्याग किए? जवाब दीजिए अपने आप को, कठिन चीजें त्याग करें? अरे अपनी नींद का तो त्याग नहीं कर पाते हम कई बार ना। एक 2-3 टाइम का खाना त्याग नहीं कर पाते उपवास प्रार्थना में बैठने के लिए। क्या किए बताओ ना? मूसा ने त्याग किया, राजकुमार का पद त्याग किया और परमेश्वर का दास होना प्रिय लगा। 25 बात जल्दी, कोई और भी पढ़ सकता। अब देखो, सामने दुख भी है और सुख भी है, और राजमहल में सुख ही सुख है। बढ़िया भोजन है, बढ़िया वस्त्र है, मान है, सम्मान है, घोड़ा है, वो खच्चर है, हाथी है, सारे शौक है। परंतु इस सुख को छोड़कर किसको त्याग कर किसको अंगीकार करना है? दुख भोगना। किसके साथ? परमेश्वर के। अरे बाप रे, गाली खाना पड़ेगा, मोहल्ले वालों की सुनना पड़ेगा, परिवार के लोगों की सुनना पड़ेगा। हाँ, कई बार हो सकता है घर से बाहर निकाल दे, हो सकता है इतने अच्छे कपड़े ना मिले, तो अच्छा भोजन तो 3 टाइम खा नहीं पाऊंगा ना, लोगों के ताने सहने पड़े क्योंकि मसीह में आ रहा हूं।
ना कई बार मैं जिस ऑफिस में हूं उस ऑफिस के ताने, अरे तू प्रभु को मानने लगा, तो यीशु मसीह को मानने, तुमने कब से ये कर दिया, ये बदल दिया, कई बातें। और इसने क्या किया, जो बोलना बोलो, पाप के क्षणिक सुख भोगने, क्षणिक सुख है ये। कैसा सुख है बोलो, क्षणिक। कितने दिन का सुख है, 20, 30, 40 साल का। पर जो सुख हमारा है वो कौन सा जीवन, कितने जीवन का है, अनंत जीवन का है। यहां पर दूसरा डिसीजन मूसा का, पहला राजकुमार का पद, जाने दो प्रभु का दास बनूंगा। दूसरा, भैया जान दो सुख। कई बार आपको अपने जीवन के सुख सुविधा निकालना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द। मुझे मालूम था जब मैं प्रभु की सेवा में आया ना, बुलाहट मुझको मिली, मुझको मालूम था ये आसान नहीं है। मैं पढ़ चुका था, मेरी डिप्लोमा पूरा हुआ था, मेरे पिता चाह रहे थे जैसे वो सिविल ड्राफ्ट्समैन थे, मैं भी कुछ ऐसे पद पर जाके अच्छी नौकरी करूं, मान सम्मान की, ताकि आज के ज़माने में मैं भी 70-80 हज़ार कमाने वाला एक अच्छा व्यक्ति होता, संसारिक लोगों के समान। पर मैं शुरू में सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की एक दिन आवाज आई, तेरे को मैंने बुलाया हूँ। मैंने कहा प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, कुछ नहीं सोचा। कई बार हम फैसला करते कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या इस वाला पास्टर नहीं हूँ मैं, कितनी फैसिलिटी मिलेगी तो मैं सेवा करने आऊँगा। विदाउट फैसिलिटी मैंने बोला प्रभु जो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, पर तो मैं तेरी सेवा करूँगा। हालेलुया। और दुख उठाना उसने स्वीकार किया। हम कई बार मसीह में इसलिए नहीं आते या सेवा में इसलिए नहीं आते क्योंकि दुख पसंद नहीं है। और दूसरी बात, जो प्रभु ने सामर्थ दिखाया मूसा के लिए, वो इसलिए वो दुख उठाने को तैयार था, वो भूखा रहने को तैयार था। वो इतना बड़ा व्यक्ति, उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराया, वो उस लेवल तक नीचे गिरने को तैयार था। हालेलुया। हम तैयार हैं छोटा बनने को, तैयार है, तब सामर्थ देख पाएंगे। तीसरी बात, जल्दी आगे बढ़ो। हाँ, देखो सामने धन भंडार है और एक तरफ क्या है, निंदा है। क्या चुनोगे आप? छत में बैठ के झूठ नहीं बोलना। अरे आपने सुन लिया, आपने चुन लिया, बाकी लोग सोचो। धन भंडार है, एक तरफ निंदा है, क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग बोलेंगे भैया कौन छोड़ेगा धन, धन के पीछे दुनिया है। पर मसीहत की सच्चाई है, धन भंडार को त्याग कर मसीह के लिए निंदित होना भी अच्छा लगता है। एक समय वो पतरस, यीशु को कोई ने हाथ लगाया, तलवार निकाला, कान काट दिया। इतना गुस्से का तेज था। जब मसीह में आया, पवित्र आत्मा से भर गया, तो बोलता मेरे को यीशु के समान क्रूस पे चढ़ा दो। उल्टा नहीं, मेरा यीशु तो सीधा टंगाया गया, मेरे को उल्टा टंगा दो। और जब मारे उनको, प्रेरितों के काम 4 पद में, गुस्सा होके नहीं आए, हंसते हंसते आए। ये काहे की हंसी है ये? मार खाने के बाद भी कोई हंसता है? बोले हाँ, अपन किसके लिए मार खाए हैं? यीशु मसीह के लिए मार खाए हैं। हालेलुया। वो चोरी चमारी में मार नहीं खाए हैं, धोखा देने में मार नहीं खाए हैं। हमारी निंदा हो रही है, हमने मार खाए हैं क्योंकि हमने यीशु का प्रचार किया है। हालेलुया। और यीशु नाम के लिए हमको मिल रहा है मार भी, तो भी हम क्या रहेंगे? आनंदित। ये चुनाव सोच लीजिए। तीसरा चुनाव थोड़ा कठिन है, पर बताना चाहता हूं, यदि ऐसा नहीं करेंगे ना तो शायद प्रभु की सामर्थ आप अपने जीवन में दें। प्रभु की सामर्थ देखना है, इन बातों को लिख लीजिए, घर जाके मनन करना। आगे पढ़ो बेटा जल्दी। क्योंकि उसकी आंखें जल्दी जल्दी, क्योंकि उसकी आगे आंखें कहाँ थी? प्रतिफल। ये संसार का नहीं प्रतिफल, ये धन, ये राजकुमार बन जाऊं, बना रहूंगा, धन भंडार मिल जाएगा या सुख मिल जाएगा, सबको त्यागा। प्रतिफल पाना किसके लिए? आस किस पे लगाया था? परमेश्वर पे लगाया था। अंतिम बात, जल्दी आगे। हाँ, विश्वास से राजा के क्रोध से ना डरकर, हाँ, उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि वह देखने को बात देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता ना किया और मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। हालेलुया। फिरौन बहुत क्रोधित है, इसने मिस्री को मारा। इसको मालूम चल गया लड़के मूसा को कि मैं इजरायली हूँ, इजरायली माँ का बेटा हूँ, अब मैं इसको मारूंगा। फिरौन बहुत क्रोधित है, राजा बहुत क्रोधित है, शैतान क्रोधित है। चिंता मत करो उसकी क्रोध की, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है राजा की क्रोध की चिंता ना करते हुए उसने मिस्र देश अर्थात उस संसारिकता को, संसारिकता के आनंद को छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते जब तक कोई
संसार को छोड़कर मेरे पीछे ना चले, अपना क्रूस उठाकर, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। बहुत से वचन मैं आज समाप्त करूंगा। प्रभु ने दाऊद के प्रति, दाऊद कैसे लिखता है कि प्रभु ने मेरे प्रति अपनी सामर्थ्य को दिखाया। एक युद्ध नहीं हारा, छोटी सी उम्र में गोलियत को मार दिया। किसकी ताकत से? परमेश्वर की सामर्थ। इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला मूसा, इतनी बड़ी सामर्थ कैसे दिखाया? ये त्याग का जीवन, प्रतिफल के पाने की आशा किस पर है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें समस्त पृथ्वी पे फिरती है। हालेलुया। जबलपुर में भी फिरती है, देखता है एक को। किसका हृदय मेरे प्रति पूरा है, परफेक्ट है, आधा अधूरा मन नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय हमारी बातों में, हमारी कार्यों में दिखाई देता है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। हालेलुया। और जब संपूर्ण हृदय से उसके हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो हम एक दिन उसकी सामर्थ्य को देखेंगे। आमीन बोलिए। ये कलीसिया यदि संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढेगी, एक एक बच्चा और बड़ा जवान संपूर्ण हृदय से, पास्टर को दिखाने के लिए चर्च नहीं आना, ठीक है? हालेलुया। मेरे बोलने पर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं। उस आपका हृदय परमेश्वर से लग गया है, दीवाने बन गए हैं परमेश्वर के। प्रभु मैं चाहता हूं उस सामर्थ्य को दिखा। हालेलुया। प्रभु तैयार है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए उत्साहित है, पर अपने जीवन को, अपने हृदय को ठीक करे। दयालु, कृपालु, सीधा, शुद्ध, हालेलुया, खरा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य में कोई रुकावट ना हो और परमेश्वर बिल्कुल डायरेक्ट हमारे जीवन के द्वारा अपनी सामर्थ्य को, अपनी महिमा को प्रकट कर सके। फिर चमत्कार होंगे। हालेलुया। फिर उसकी सामर्थ्य से हमारे पास धन भी आएगा, उसकी सामर्थ्य से शरीर में चंगाई भी आएगी, फिर उसकी सामर्थ्य से बच्चों के जीवन में अनुग्रह आशीष आएगा, उसकी सामर्थ्य से जो कुछ हम चाहते हैं प्रभु हमारे लिए करेगा। कितना बड़ा शैतान हो, उसकी सामर्थ्य द्वारा वो शैतान हराया जाएगा और भगाया जाएगा, क्योंकि हमने अपना पूरा हृदय किस पे लगा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी बात, क्यों सामर्थ्य नहीं देख पाए? क्यों सामर्थ्य नहीं देख पाए? केवल जांचने की जरूरत है। आप स्वयं जानते क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि हृदय अभी पूरा, बोलो ना, अपने मुंह से बोलो ना। गलती मानने में क्या अंगीकार? भवन में बैठे हैं, संपूर्ण हृदय से नहीं है प्रभु के प्रति वो दयालुपन, वो खरापन, वो समर्पण, वो शुद्धता, वो सिधाई। वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। जीवन का मूल सूत्र हृदय है, वो जांचता है, उसको धोखा नहीं दे सकते। इसको ठीक करें और बोले, प्रभु मैं चाहता हूं तेरी सामर्थ इसमें से होकर बहने लगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, सब बोले, संसार को छोड़ के सलीब को ले गए, संसार को छोड़ के सलीब को ले गए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन। ना लौटूंगा, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके वचन को सुना, मैं समझ गया आप अपनी सामर्थ को मुझ में और मेरे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। आज मैं क्षमा मांगता हूँ अपने हृदय की कमियों के लिए। प्रभु यीशु, फिर से अनुग्रह मांगता हूँ, पवित्र आत्मा का काम मांगता हूँ मेरे हृदय में,
दया हो, प्रेम हो, क्षमा हो, शुद्धता हो। मेरा हृदय तेरे दृष्टि में सीधा पाया जाए। अनुग्रह कर दे, मैं तेरी सामर्थ को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में देखना चाहता हूँ। अनुग्रह कर दे प्रभु, मुझे बना संपूर्ण हृदय से मैं तेरी खोज करूं, मैं तेरा बन जाऊं। जब तेरी आंखें जब मुझे देखे तो मेरे जीवन में तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। यीशु नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने प्रभु जी वचन को सुना है, ऐसा अंगीकार को किया है, निरंतर ये वचन पवित्र आत्मा के जीवन से बातचीत करते रहे खुदा। ऐसे मूसा ने त्याग किया प्रभु अपने उस पद का, राजकुमार होने का, धन भंडारों का, सुख का, सुविधा का और राजा के डर का, और प्रभु जी उन सब बातों पर उसने जय पाकर वो प्रतिफल पाने के लिए था। इसलिए आपने मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम दिखाए प्रभु। इतिहास बन गया कि अब कोई समुद्र पार नहीं, समुद्र को दो भाग नहीं कर सकता, अब कोई आसमान से मन्ना नहीं बरसा सकता, अब कोई वो बड़ी बड़ी विपत्तियां नहीं ला सकता, क्योंकि आपने मूसा के द्वारा काम किया, क्योंकि मूसा पूरी तरह से आपका हो गया था प्रभु। प्रभु ये कलीसिया और हम सब पूर्ण हृदय से तेरे हो जाए प्रभु, ताकि उस आशीषों में, उस सामर्थ में कोई रुकावट ना हो पिता। मैं प्रार्थना करता जितने यहाँ बैठे हैं आपने छुआ है, बंधन टूटे हैं, यीशु के नाम से मेरी सामर्थ लगातार काम करे और वो पूरी चंगाई में आगे बढ़ते जाए। तेरी सामर्थ को अपने घर पर, अपने जीवन में देखे। ये मंडली पे लगातार पवित्र आत्मा का काम बढ़ता जाए, महिमा यीशु को मिले, उसका नाम उच्चा प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली, हालेलुया।